जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया गया वो चीज़ देखेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो चीज़ देखेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी की स्पेस में कितना होता है वो चीज़ देखेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना होता है वो चीज़ देखेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना होता है वो चीज़ देखेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसी भी एक रड के कारण उसके एलोंग में कितना होता है वो चीज़ देखेंगे और उसके बाद से उसके ऊपर बेहतरीन से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सबसे पहली बात है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को पढ़ने से पहले उसमें एक वर्ड आ रहा है पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल वर्ड है ये बहुत फेमिलियर वर्ड है, यानी बहुत हम लोग के डे बाय डे जो लाइफ होता है उसमें हम लोग बहुत इसको यूज करते हैं और बहुत सुने होते हैं। तो अगर हम लोग इस चीज को पकड़ ले तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात है, पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पोटेंशियल इज ए जनरल वर्ड। पोटेंशियल जो होता है एक प्रकार का जनरल वर्ड होता है, हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। अब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, मैं दो तीन वर्ड आपके सामने रखता हूं, यानी दो तीन सिचुएशन आपके सामने रखता हूं, आप खुद समझ जाओगे कि पोटेंशियल क्या होता है। अगर आप पोटेंशियल समझ गए तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी आप समझ जाएंगे। देखिए, अगर एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे रखे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उस बहुत सारे बच्चे में से दो चार बच्चे ऐसे होते हैं जिसको हर टीचर क्या बोलता है कि इस बच्चे के अंदर बहुत पोटेंशियल है, यानी कि इस अंधे के अंदर बहुत पोटेंशियल है कुछ करने का, या वो साइंटिस्ट बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, डांस करने का, गाना गाने का, यानी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके पास पोटेंशियल बहुत है, यानी उसके पास जो कुछ करने की जो क्षमता है वो चीज़ दिखता है उसके अंदर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि टीचर वो बोलते हैं कि ये बच्चे ऐसे हैं कि इनके पास क्या है, पोटेंशियल है कुछ करने का। कुछ करने का पोटेंशियल, इसका मतलब ये होता है कि उसके पास एक क्षमता है कुछ करने का। तो वो जो क्षमता होता है उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। कुछ करने का, साइंटिस्ट बनने का पोटेंशियल है, यानी साइंटिस्ट बनने की कैपेबिलिटी है, उसके पास क्षमता है, इंजीनियर बनने का क्षमता है, डॉक्टर बनने का क्षमता है। तो पोटेंशियल होने का मतलब उसके पास एक कैपेबिलिटी है, एक क्षमता है क्या, कुछ करने का। तो जो कैपेसिटी होता है, जो क्षमता होता है कुछ करने का, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल इज बेसिकली क्या होता है, क्षमता या कैपेबिलिटी कुछ करने का, वर्क करने का, कुछ भी करने का, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। अब सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कैपेबिलिटी, हमारे पास क्या है, पोटेंशियल है बच्चे को पढ़ाने का और बेहतर एजुकेशन देने का, बेहतर क्वालिटी देने का। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्षमता है, हमारे पास एक कैपेसिटी है, तब हम आपको ये बात बोल रहे हैं कि हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत बेहतरीन से पढ़ाएंगे। तो ये हमारी क्षमता है, ये हमारी पोटेंशियल है। तो जो पोटेंशियल जो होता है उसका जनरल वर्ड अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, क्षमता, यानी कैपेबिलिटी, क्या, कुछ करने का। तो अब मैं ये चीज बोलना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब ये होता है, इलेक्ट्रिकल मतलब क्या होता है, चार्ज। इलेक्ट्रिकल मतलब होता है चार्ज, पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता, चार्ज का क्षमता या फिर चार्ज की जो होता है कैपेबिलिटी होता है क्या, वर्क करने का। इसका मतलब ये है कि कहीं पे अगर चार्ज रखा है तो उस चार्ज के पास एक प्रकार का क्षमता है, एक प्रकार का कैपेसिटी है क्या, वर्क करने का। अब वो किस पे वर्क करेगा और कैसा वर्क, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल चार्ज रखा हुआ है, तो अगर हम कोई सिंगल चार्ज को रखते हैं तो जहाँ पे रखते हैं वो वहीं पे रह जाता है, अगर उसके पास आसपास कोई चार्ज ना हो। इसका मतलब ये है कि उस चार्ज को कोई दूसरा चार्ज इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, कोई दूसरा चार्ज उसके ऊपर कोई सा मतलब कि फोर्स नहीं लगा रहा जिसके कारण वो क्या हो, उसके अंदर मूवमेंट हो। लेकिन मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि ये चार्ज तो यहीं पे है, इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसी चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो चार्ज को अगर हम छोड़ते हैं, रेस्ट से छोड़ते हैं, यानी उसकी वेलोसिटी जीरो करके छोड़ते हैं, हम ये चीज़ देखते हैं कि उसके ऊपर इंट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्सन होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, दूर जाता है। अब मैं ये बोलता हूँ उसके ऊपर रिपल्सन होता है जिसके कारण वो दूर जाता है, दूर जाते 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 जब इन्फिनिटी पे पहुंचता है तो हम देखते हैं कि वहां पे उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। इसका मतलब यह है कि उसके पास जो उसके पास एनर्जी था वो किस में हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। पहले उसके पास कोई एनर्जी नहीं था, जिस समय उसको छोड़े थे उसके पास कोई एनर्जी नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद जब वो इन्फिनिटी पे जाता है उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। मैं ये चीज़ बोलूँगा कि काइनेटिक एनर्जी होना दैट्स मीन्स उसके ऊपर कोई ना कोई वर्क किया हुआ। इसका मतलब यह है कि चार्ज जहाँ पे होता है उस चार्ज के चारों तरफ एक प्रकार की कैपेसिटी होता है, एक प्रकार का समझो तो उसके पास कैपेबिलिटी होता है क्या,
वर्क करने का किसी दूसरे चार्ज पे। इसका मतलब यह है कि अगर स्पेस में कहीं चार्ज रखा हुआ है, तो अगर उसके पास कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो इस चार्ज के कारण उस चार्ज पे फोर्स लगता है, जिसको ये चीज पता चलता है कि हमारे ऊपर फोर्स लगा, जिसके कारण वो दूर जाता है। जब वो दूर जाते जाते कहाँ पहुंच जाता है, इन्फिनिटी। वहां पे हम लोग ये चीज देखते हैं कि उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आता है। वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसके पास आता है वो होता है किसी इस चार्ज के वर्क के कारण। इसका मतलब है कि कहीं पे चार्ज रखा है तो वो वहां पे क्या है, उसके चारों तरफ फील्ड बनता है, हम लोग ये पढ़े थे। उस फील्ड के पास कैपेबिलिटी होता है, यानी क्षमता होता है किसी दूसरे चार्ज पे वर्क करने का। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी चार्ज के पास क्षमता वर्क करने का, काम करने का। तो इसी का नाम हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, एक प्रकार का मेजरमेंट होता है किसका, कि उस चार्ज के पास किसी एक पॉइंट पे कितना है कैपेबिलिटी, यानी उसके पास कितना क्षमता है क्या वर्क करने का। तो वर्क को मेजरमेंट करने के लिए किसको हम लोग लेके आए, पोटेंशियल को। तो पोटेंशियल को क्यों डिफाइन किया गया, पोटेंशियल को ये इसलिए डिफाइन किया गया है कि किसी भी एक पॉइंट पे कितना वर्क करते, क्या किसी एक पॉइंट पे कितना किसी चार्ज पे वर्क किया गया है, वो क्या बोलता है, उसी पॉइंट का पोटेंशियल होता है। अब इसी चीज को हम लोग यहां समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, चार्ज है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, कोई सा चार्ज है। कोई सा चार्ज क्या मतलब, पॉजिटिव चार्ज। हमें ये चीज़ पता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो हमेशा क्या होता है कि पॉजिटिव लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है। अरे मेरे लाल, मैं ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ आपको कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है। अरे पॉजिटिव रहेगा तो बाहर की तरफ, निगेटिव रहेगा तो अंदर की तरफ। इसका मतलब है कि यहाँ से पॉजिटिव लाइन निकलती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है। ये ऐसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है। ऐसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है। तो ऐसे चारों तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है। हमें ये चीज पता है कि अगर ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव चार्ज के पास कोई क्यू टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। मैंने क्या बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज के पास कोई क्यू टेस्ट चार्ज लेके आता है। जैसे क्यू टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो इसके ऊपर फोर्स लगता है अलोंग द लाइन, इसके ऊपर फोर्स लगता है। फोर्स लगने के कारण इस पार्टिकल को रिपल्सन होगा। अगर ये रिपल्सन होगा मतलब क्या होता है कि इससे वो दूर जाते जाते चला जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, मैं बोलूंगा कि अगर इसके पास से हम कोई दूसरा चार्ज रखते हैं तो इसके ऊपर क्या फोर्स लगता है, जिसके कारण वो क्या करता है, दूर जाता है। क्या करता है, दूर जाते जाते चला जाता है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि जैसे यहां पे रखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसके फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है, के Q1 QT डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि जब आर का हो जाएगा इन्फिनिटी तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब यह है कि आर कहाँ, दूर चला जाएगा। दूर चला गया मतलब क्या, इन्फिनिटी। जब वो इन्फिनिटी पे पहुंचता है तो उसके ऊपर फोर्स कितना होता है, 0। अगर मैं ये बोलूंगा कि उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स 0 है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 है। अगर उसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब यह है कि उसके पास वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर उसके पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये हो गया हाफ mv²। उसके पास काइनेटिक एनर्जी फिक्स हो गया, यानी कि उस इन्फिनिटी से पहले तक उसके पास क्या था, फोर्स था जो उसके वेलोसिटी को बढ़ा रहा था। इसका मतलब है कि यहां से लेके इन्फिनिटी तक क्या कर रहा है, इसके वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। इसका मतलब है यहां से इन्फिनिटी तक क्या क्या इस चार्ज ने वर्क किया है। तो जो वर्क किया है वो कहां जा रहा है, उसके काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि जैसे यहां पे छोड़ते तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, लेकिन इन्फिनिटी पे जाके उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट का एक क्षमता है जो क्या कर सकता है, इसके ऊपर वर्क कर सकता है। इसको वर्क करके क्या कर सकता है, इन्फिनिटी पे लेके जा सकता है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इसी चार्ज को और हम पास लेके आते हैं, तो जैसे जैसे हम उसको पास लेके आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसके ऊपर फोर्स जो लगता है वो ज्यादा लगता है। और जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, और जितना ज़्यादा वेलोसिटी इंक्रीज होगा इसका मतलब उतना ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और जितना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा उतना ही वर्क ज़्यादा। इसका मतलब यह है कि इस चार्ज के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो गया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे हर एक पॉइंट पे डिफरेंट पॉइंट पे अगर हम टेस्ट चार्ज को छोड़ते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी आता है इन्फिनिटी पे वो अलग अलग आता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी एक पॉइंट का जो वर्क करने की कैपेबिलिटी है वो क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब यह है
कि इस पूरे स्पेस में हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है यानी वर्क करने की क्षमता होता है वो क्या है, अलग अलग है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि जितने पास लेके आ रहे हैं उतनी ज्यादा वर्क हो रहा, उतने ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी में मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि जितने पास आओगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल, समझ आ रहा ना। तो ये कुछ ऐसी चीज है, तो जितने पास लेके आएंगे उतने ज्यादा पोटेंशियल, जितना दूर लेके जाएंगे उतने कम पोटेंशियल। लेकिन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। अब इसका इंट्रोडक्शन आपके सामने हम लिखे, उसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल माने होता है चार्ज्ड, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिकल माने होता है चार्ज। और पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेबिलिटी या क्षमता, क्या करने का, वर्क करने का। इसका मतलब है कि चार्ज के चारों तरफ एक कैपेबिलिटी है, एक क्षमता है जो वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे चार्ज पे वर्क कर सकता है। तो वो जो क्षमता है उस पॉइंट का, उस चार्ज का, उसी चीज को बोल रहे हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल है। यानी उस पॉइंट का पोटेंशियल होने का मतलब उस पॉइंट का क्षमता है। इसका मतलब है कि यहां से अगर हम किसी चार्ज को छोड़ेंगे और इन्फिनिटी पे जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, हम ये बोलेंगे कि इस पॉइंट का वो काइनेटिक एनर्जी यानी वो वर्क क्या है, इस पॉइंट का क्षमता है। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट की पोटेंशियल है वो। जैसे इससे हम यहाँ पे ले गए तो यहाँ से जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में कम होगा, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि ये जो पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में इसका कम पोटेंशियल है। कम पोटेंशियल मतलब कम क्षमता, कम क्षमता मतलब कम काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम लोग बोलते हैं इसके पास कम क्षमता है, इसके पास मतलब कम का पोटेंशियल है। इसके मतलब कि ये है कि जितना पास पास आएंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल, जितने दूर दूर जाएंगे उतना कम पोटेंशियल। तो ये हमारे पास क्या है, इसी चीज को। तो यहां से देखिए हम क्या लिखे, When a charge keep in a space, जब हम किसी चार्ज को किसी स्पेस में रखते हैं, then इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टेबल। वो जाहिर सी बात है कि जहां पे भी चार्ज होता है वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन स्पेस जहां पे रखते हो। ड्यू टू विच एट डिफरेंट पॉइंट इन ए स्पेस चार्ज हैव डिफरेंट कैपेबिलिटी। सही बात है, यानी हर एक चार्ज पे जो कैपेबिलिटी होता है, जो वर्क करने की क्षमता होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट। टू डू वर्क फॉर मेजरमेंट दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज डिफाइंड। यानी कहने का मतलब कि हर एक पॉइंट पे जो वर्क करने की क्षमता होता है वो अलग अलग होता है, और इसी चीज को मेजर करने के लिए कि किसी एक पॉइंट पे कितना उसके पास क्षमता है, कितना वो वर्क कर सकता है, उसी चीज को डिफाइन करने के लिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये चीज बोला कि एक पॉइंट को, एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर दो जिसका नाम क्या हो, पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है कि कहीं पे भी चार्ज रखा होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एक क्षमता होता है, जो कोई दूसरा चार्ज उसके पास आता है तो उसके ऊपर वो फोर्स लगा के वर्क करता है। वो जो वर्क होता है हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है, और हर एक पॉइंट का क्या बोलते हैं, कैपेसिटी अलग है, पोटेंशियल अलग है। तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल को अलग अलग है, उसी चीज को मेजर करने के लिए पोटेंशियल को डिफाइन किया गया। तो ये हमारे लिए क्या है, इंट्रोडक्शन टाइप का। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अब मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूं, इसका जो रियल डिफिनीशन होता है उसको मैं लिख रहा हूं। ये है इंट्रोडक्शन, ये है इसका डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी एक पॉइंट का, यानी ये हमारा चार्ज है, इस चार्ज के किसी भी एक पॉइंट का, ड्यू टू सिस्टम ऑफ ए चार्ज, यानी क्या हो जाता है, सिस्टम ऑफ ए चार्ज के कारण, यानी बहुत सारा चार्ज होगा, इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो ऐसे डिफाइन किया गया कि अगर सपोज मान लेते हैं कोई यूनिट चार्ज या कोई टेस्ट चार्ज जो इन्फिनिटी पे रखा है, उस टेस्ट चार्ज को स्पेस में लेके आना, यानी क्या जाता है, चार्ज के पास लेके आने में जितना वो वर्क करता है, उसी वर्क को अगर उसी चार्ज से डिवाइड कर दे जो वो लेके आ रहा, तो उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। इसका मतलब क्या, उस चीज को और समझने की कोशिश कीजिए। और उसमें ये चीज बोला विदाउट चेंज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब अभी सब देख लेंगे। अगर डिफिनीशन के हिसाब से हम ये चीज देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रकार का सिस्टम ऑफ चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं कि उन्होंने बोला है सिस्टम ऑफ ए चार्ज। अब मैं ये चीज बोलूंगा, अगर सिस्टम ऑफ ए चार्ज करने का मतलब यहाँ पे क्या, पॉजिटिव 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 चार्ज है हमारे पास, ठीक। हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर कर लिया। इसका मतलब यह है कि सिस्टम ऑफ ए चार्ज है चार्ज।
उन्होंने ये चीज बोला है कि सिस्टम ऑफ ए चार्ज जो है हमारा कि इन्फिनिटी पे, यानी इन्फिनिटी पे क्या है, इन्फिनिटी पे कोई टेस्ट चार्ज रखा है। यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से हम क्या करते हैं, किसी भी जनरल पॉइंट पी पे लेके आते हैं, कोई भी जनरल पॉइंट पी है, यानी कहाँ से हम लोग लेके आते हैं, इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को एक जनरल पॉइंट पी पे लेके आते हैं। तो यहाँ से यहाँ लाने में जो वो वर्क करता है, इसी वर्क को इसी टी से यानी इसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। फिर से उन्होंने डिफिनीशन के हिसाब से ये बोला कि इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा है, इन्फिनिटी से उठा के एक पी पॉइंट पे अगर हम चार्ज को लेके आते हैं तो इस चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगता है वो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क करता है, उसी वर्क को अगर उसी चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाता है। अब हमें क्या करना है डिफिनीशन के हिसाब से, तो हम ये चीज बोलेंगे कि जो वर्क को अगर हम लोग डिफाइन किया जाए, अच्छा ऐसा क्यों होता है, देखिए इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वर्क हमेशा किसी ना किसी एक फोर्स के अगेंस्ट किया जाता है। अब जैसे से सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई यही रखा है, अब मैं यहाँ से इसको उठा रहा हूँ तो मैंने कहा कि इसको वर्क किया, लेकिन हम इस पे वर्क कैसे का कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर सपोज मानो ग्रेविटी ही नहीं होता तो हम वर्क नहीं करते। मैं ये बोल रहा कि अगर सपोज मान लेते हैं ग्रेविटी होता ही नहीं तो हम लोग वर्क नहीं करते। अगर सपोज मान लेते हैं ग्रेविटी ना होता तो वर्क ना करते। उसी तरह अगर सपोज मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, हम किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं, तो जैसे हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आगे की तरफ लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने इस चार्ज को यहाँ से लाने में इस चार्ज के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। अब जैसे उसको रिपल करेगा तो हम क्या कर रहे हैं, उस रिपल्सन के अपोजिट में फोर्स लगा रहे हैं। मान लिया टेस्ट चार्ज है तो वो इधर खींच रहा है, वो इधर खींच रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज के अपोजिट लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो जो पॉजिटिव चार्ज का होता है रिपल करने का मतलब उसको दूर भेजता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको और पास लेके आ रहे हैं, यानी उसको ताकत लगा के पास लेके आ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। जो इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं इस पॉइंट तक लाने में, अगर हम इसी पॉइंट पे आके इसी टेस्ट चार्ज से उस वर्क को डिवाइड कर देते हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाता है, और पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली बात है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन डिफिनीशन के हिसाब से कि वर्क जो होता है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन के हिसाब से कि पोटेंशियल सबसे पहली बात है V से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। V से रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, एट पॉइंट P, लेट्स से सपोज मान लेते पॉइंट P है। वो जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी जो एक्सटर्नल एजेंट उसको वर्क करता है इस चार्ज के वजह से, वो इधर से आ रहा है लेकिन इधर वो उसको ढकेल रहा है, तो इसके अपोजिट में जो वर्क करता है वो कौन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट। अच्छा कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से पॉइंट P, इस पॉइंट P को मान लेते हैं क्या है, यहाँ से इन्फिनिटी से पॉइंट P पे, इन्फिनिटी से पॉइंट P मतलब हो गया जनरल। इसको अगर हम डिस्टेंस में कन्वर्ट करना चाहें तो R से मान लेते हैं, यानी यहाँ से इसका पोजीशन बोले तो ये R का पोजीशन हो जाएगा, है ना। अगर हम ऐसे बोले तो कहाँ, इन्फिनिटी से कहाँ तक, R तक लेके आ रहा। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो वो यहाँ से यहाँ आने में जो वर्क करता है, इसी वर्क को इसी चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, इसी वर्क को इसी चार्ज से डिवाइड कर देंगे, और फिर एक चीज और इसमें लगा देंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल का डिफिनीशन हो गया। क्योंकि यहाँ से देखिए उन्होंने ये बोला विदाउट चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का चेंज ना होने का मतलब क्या होता है कि जब तक आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स, जब तक आपके पास नेट फोर्स 0 नहीं होगा, जब तक आपके पास नेट फोर्स 0 होगा तभी क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। क्योंकि फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना होने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जितना फोर्स रिपल्सन होगा
उतना ही फोर्स एक्सटर्नल लगाएगा। मान लें कि ऐसे हम लेके आ रहे हैं, ऐसे हम लोग लेके आ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग लेके आ रहे हैं, जो वो उसका रिपल्सन है जितना कर रहा है उतना ही फोर्स क्या कर रहा है, एजेंट लगा रहा है। मान लो वो रिपल्सन करके हमको पीछे ढकेल रहा है, तो जितने फोर्स से वो पीछे रिपल्सन कर रहा है उतने ही फोर्स से हम उसको आगे ढकेल दे रहे हैं। इसलिए इसमें क्या है कि काइनेटिक एनर्जी में जीरो का चेंज है, यानी कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना है। अच्छा, इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से और लिखते हैं, कहीं कहीं किसी किसी बुक में देखेंगे, है ना। तो इसे मिटाते हैं। होता तो सिमिलर यही है, लेकिन एक हम लोग इसमें क्या बोला, क्लास 11 में पढ़े हुए थे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपल सा मतलब क्या बोलता है कि टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ हमारे पास क्या है, दो ही फोर्स है। यहाँ पे सिर्फ दो फोर्स है, एक एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा कौन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो हम लोग क्या करें, उस चीज को देखिए। तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन के हिसाब क्या होता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होता है। अब हमें ये चीज पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसका मतलब ये है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन माइनस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अब इस चीज को देखिए, ये रिजल्ट क्या बोलता है, ये रिजल्ट ये बोलता है कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जितना वो यहां से यहां ले जाने में जो वर्क करता है उतना ही वर्क कौन करता है, इलेक्ट्रिकल उस पर करता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल जो होता है वो निगेटिव करता है और ये जो होता है पॉजिटिव करता है। इसलिए कि अगर दोनों को अगर मर्ज कर दें तो क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा, अगर जीरो नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाता है, इसलिए ये क्या है, जीरो है। डिफिनीशन के हिसाब से भी सही आ रहा। तो ये हमारे पास हो गया। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल के जगह पे इलेक्ट्रिकल भी लिख लेंगे। तो इसी चीज को हम यहां पे लिखते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल को रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल। कहां से, इंफिनिटी से आर डिस्टेंस पे, है ना, इंफिनिटी से आर डिस्टेंस पे क्यू टेस्ट कहां से कहां तक आ गया, यहां से, है ना। और इसमें हम लोग लिखेंगे क्या है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो जीरो होगा। तो यहां से ये, यानी कहने का मतलब है कि इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, दोनों आपके क्या लेता है, पास है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होता है, यानी पॉइंट की वजह से अलग होता है ना। किसी रड की वजह से अलग पोटेंशियल होता है, सेल की वजह से अलग अलग होता है, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट की वजह से डिफरेंट क्या होता है, जगह पे पोटेंशियल होता है। तो इसको मिटाते हैं और जो हम लोग फर्स्ट लेते हैं, सबसे बेसिक जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट इन ए स्पेस। यानी स्पेस में कहीं पे भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, वो चीज हम लोग क्या करेंगे अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग डालते हैं, फिर उसके बाद से उसका पोस्टमार्टम करते हैं क्या। तो देखिए क्या सबसे पहली बात क्या, तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यहां पे सपोज मान ले Q हमारे पास कोई चार्ज है, इस चार्ज को बोलते हैं हम लोग क्या, सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। हम ये चीज बोलेंगे कि कहीं पे भी एक प्रकार का यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। अब हम इस चीज को मानते हैं इन्फिनिटी पे है, जो कि टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज कहाँ पे है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। हमको ये चीज पता है कि डिफिनीशन के हिसाब से कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
पर यूनिट चार्ज को ही क्या बोलते हैं, उस पॉइंट का पोटेंशियल। यानी यहां से किसी एक जनरल पॉइंट P लेट से मान लेते हैं, यहां से यहां जो लाने में वर्क किया जाता है, उसी वर्क को अगर हम इस चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। अरे क्या है, मिल जाएगा। इसका मतलब हम यहां से यहां लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने चार्ज को यहां ला दिया, यानी अब हमारे पास क्या है, चार्ज यहां है, तो यहां से यहां आ गया हमारे पास। तो सबसे पहली बात है कि डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, तो यही मेरा डिफिनीशन है, तो मैं ये बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, डिफिनीशन के हिसाब से, डिफिनीशन के हिसाब से हमारे पास ये होता है कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P, वो क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इंफिनिटी से r डिस्टेंस पे, विच इज इक्वल टू QT। अब मैं बोलूंगा विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये चीज है, यहां से ये चीज हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें वर्क निकालना पड़ेगा। अरे हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क। तो वर्क हमें किसका निकालना है, एक्सटर्नल एजेंट का। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि छोटा सा जो वर्क होगा ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट विच इज इक्वल टू कितना होगा, वो होगा उस एक्सटर्नल एजेंट पे लगता हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे सिंपल सा मतलब क्या होता है, सिंपल से जो फॉर्मूला होता है किसी भी वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम ये चीज बोल रहे हैं कि जब हम यहां से यहां आते हैं तो किसी भी, यहां से यहां आएंगे तो किसी भी जनरल आर, अब यहां से देखिए जनरल आर मान लेते हैं, ये यहां से क्या हो गया, आर पे आके छोटा सा dr का हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, छोटे से dr का डिस्प्लेसमेंट करते हैं। यानी आर पे आके छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं। हमें ये चीज पता है कि इस पॉइंट पे जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ एक्सटर्नल, वो क्या होगा इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा इस डायरेक्शन में। यानी फोर्स को देखें, यहाँ पे देखें कि फोर्स जो होगा, फोर्स ऑफ एक्सटर्नल, वो भी इधर है, और यहाँ पे देखें कि जो dr होगा वो भी क्या है, इधर है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। इसका मतलब यह है कि एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर जो कि एक्सटर्नल एंड dr जो होगा यानी डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। इसका मतलब यह है कि cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए dr डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0। cos 0 को हम लोग क्या लिखेंगे, cos 0 को हम लोग लिख सकते हैं 1। तो हम लोग यहाँ से ये चीज़ बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्स होगा इनटू dr जो फोर्स होगा वो क्या होगा, दोनों माने इसका और इसका, ये दोनों हमारे पास क्या होगा, से ये हो जाएगा। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इसका वैल्यू रख दें, है ना, और इसको वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा। क्योंकि देखिए अभी वर्क क्या है, यहां से यहां आने में जो वर्क किया गया है वो ये देता है, लेकिन हमें क्या करता है, यहां से यहां का वर्क निकालना है। तो जहां से जहां का वर्क निकालना है आपको क्या करना है, सिंपल सा इंटीग्रेशन यूज करना है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन यूज कर लेना है। देखिए मिलेंगे तुमसे तुम बताएंगे कि कितना प्यार, ये चीज है ना। तो ये चीज है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए कि टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल विच इज इक्वल टू, हमें यूज करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू ds। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हमें ये चीज पता है कि अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसका मतलब यह है कि वर्क जो फोर्स एक्सटर्नल लगा रहा वही फोर्स कौन लगा रहा, चार्ज। यानी जितना जो सोर्स चार्ज लगा रहा किसी टेस्ट चार्ज पे, उतना ही फोर्स क्या कर रहा है, एक्सटर्नल लगा रहा। क्योंकि अगर दोनों फोर्स का जो बैलेंस नहीं होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी को 0 करने के लिए इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड और इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा, बराबर। तो दोनों हो गया बराबर। इसका मतलब है कि इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, तो
काइनेटिक एनर्जी 0, इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल टू, दोनों क्या है बराबर। तो अब मैं बोलूंगा कि एक्सटर्नल एजेंट का जो है वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा के क्यू सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज आर स्क्वायर। अब इसी चीज को हम यहां रख देंगे, तो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इसके जगह हम लिखेंगे के क्यू क्यू टी बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस। डी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है छोटा सा। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि यहाँ पे देखिए जब लिमिट लगाएंगे ना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो लिमिट है ना यहाँ से नहीं मेजर कर रहे हैं, लिमिट हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो अगर हम लिमिट यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो हम देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जैसे जैसे हम चलना स्टार्ट करेंगे तो पहले इनिशियल पॉइंट कौन आएगा, तो इधर से अगर हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे यानी आर जो है हमारा इस पॉइंट से है, तो सबसे पहले जो आता है वो क्या है, इनिशियल है। तो इस अगर हम इधर से चलते हैं तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पहुंचेंगे तो ये हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग लिमिट लगाएंगे आर से इन्फिनिटी तक लगाएंगे, याद रखिएगा आर से इन्फिनिटी तक लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, आर से इन्फिनिटी तक लगा दिए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल के बाहर, क्यू सोर्स बाहर, क्यू टी बाहर, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, आर से इन्फिनिटी डी आर, वो कितना आर स्क्वायर। अब ये देखिए इसको क्या करेंगे ऊपर, तो के क्यू क्यू टी आर से इन्फिनिटी आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये चीज हो गया। अब हम ये चीज बोलोगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, वो देखिए वो ये आता है के क्यू क्यू टी, ये हमारे पास क्या है सॉल्व करके आया। अब हमें ये चीज बताया कि इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर में एक ऐड होता है और पावर क्या होता है नीचे आ जाता है। यानी कि अगर हम ये चीज बोलें कि इस -2 में +1 ऐड होगा और ये सीधा आ जाता है, ये क्या होता है इंटीग्रेशन होता है। किसमें, इंटीग्रेशन का ये रूल है, वो कितना होता है आर से लेके इन्फिनिटी तक। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल विच इज इक्वल टू के क्यू क्यू टी। अब यहाँ से देखिए माइनस में से 2 चला गया तो ये कितना हो गया 1/r डायरेक्ट, और ये वाला जो -2 में से +1 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक माइनस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कहाँ से आर से इन्फिनिटी तक। तो माइनस में के क्यू क्यू टी, पहले क्या करेंगे, पहले वाला ऊपर लिमिट लगते हैं फिर लोअर लिमिट लगते हैं। तो जब से ऊपर लिमिट लगेंगे तो इन्फिनिटी माइनस में 1/r। हमको ये चीज़ पता है कि किसी भी चीज़ को अगर इन्फिनिटी से आप डिवाइड करोगे तो वो आता है 0, तो ये -1/r। तो यहाँ से r कट गया तो यहाँ से आएगा के क्यू क्यू टी डिवाइडेड बाई r। तो ये हमारे पास क्या है एक्सटर्नल एजेंट का वर्क के क्यू क्यू टी डिवाइडेड बाई r। तो ये हमारे पास क्या है एक्सटर्नल वर्क है। लेकिन पोटेंशियल को क्या डिफाइन किया गया, पोटेंशियल को ये चीज डिफाइन किया गया है कि वर्क डन, पोटेंशियल जो होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय क्यू टी। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आएगा वर्क डन, हमारे पास क्या है के क्यू क्यू टी से क्यू टी हमारा कट जाएगा डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास ये फॉर्मूला है, यानी किसी भी पॉइंट में अगर हम ये चीज़ बोलें कि कोई हमारा सा क्या है, अगर पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है, तो उस पॉइंट चार्ज के वजह से किसी भी आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो कितना होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर। किसी भी सोर्स चार्ज के वजह से किसी भी एक जनरल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, वो होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम लोग क्या करेंगे, अब इसके पास ये चीज देखेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है आर, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है क्यू। यानी जितना चार्ज होगा उतना ही पी पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल, और जितना दूर पी पॉइंट होगा उतना ही क्या होगा पोटेंशियल कम। तो यहाँ से क्या होता है कि ग्राफ कभी कभी क्या होता है पूछता है किसका, कि पोटेंशियल और आर के बीच में ग्राफ बनाओ। पोटेंशियल क्या है, किसी भी पॉइंट की पास कितनी कैपेबिलिटी है वर्क करने की, और आर क्या है डिस्टेंस है, कहाँ से, सोर्स चार्ज से जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं क्या पोटेंशियल, तो उनके बीच का वो क्या है
दूरी है, तो उनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे और ग्राफ बनाएंगे। तो ये जो अगला हेडिंग है हमारा वो क्या है, उस चीज को देखिए कि ग्राफ V वर्सेस R, V वर्सेस R, यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल है, R क्या है, डिस्टेंस है। तो सबसे पहली बात है कि पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या होगा, तो यहां से ये चीज देखिए, है ना। यहां से एक चीज हमको याद रखना है कि पॉजिटिव का पोटेंशियल जो होता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव का पोटेंशियल क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी जब हम Q रखें तो विथ साइन रखें, यानी यहां बोलेंगे Q पुट विथ साइन, क्या करना है, साइन के साथ यूज करना है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो यहाँ पोटेंशियल है, तो हमें पता है कि पॉजिटिव पोटेंशियल का पॉजिटिव होता है, तो मैं यहां से ये चीज लिखूंगा कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P, कोई सा भी जनरल पॉइंट है, वो होता है Q डिवाइडेड बाई R। तो मैं ये ऐसे बोलूंगा कि पोटेंशियल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल R होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q। अब मैं बोलूंगा कि चार्ज जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे R से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 है, 0,0, यानी यहाँ पे पोटेंशियल अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो V हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे जो V होगा यह होगा इन्फिनिटी। तो मैं बोलूँगा कि एट R इज इक्वल टू 0, Vp इज इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी। एट R इज इक्वल टू इन्फिनिटी, Vp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यानी ये उल्टा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ से देखें कि यहाँ पे देखेंगे तो इन्फिनिटी क्या होगा। अब मैं बोलूँगा कि अगर R इज इक्वल टू 0 रखोगे तो V कितना होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। तो मैं बोलूँगा ये 0 तो ये प्लस इन्फिनिटी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटते जाएगा, और जब R इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अच्छा, हम लोग इधर चले तो ये बना, इधर चलेंगे तो अब कैसे बनेगा। तो यहाँ से ये चीज़ देखिए, जब इलेक्ट्रिकल जो हम लोग पढ़ते थे तो इसके वो नीचे बनता था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऊपर ही बनेगा। इसलिए क्योंकि पोटेंशियल एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें हम लोग को डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क भी एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है और चार्ज भी एक प्रकार का क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसलिए वो जो पोटेंशियल होता है एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये चीज़ बोलें तो यहाँ पे इधर भी जाएंगे तभी ऐसे बनेगा, क्योंकि 0 पे है तो पोटेंशियल इन्फिनिटी पे है, जब इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल 0 पे है, ऐसे है। अच्छा, अब यहीं पे अगर हम लोग इसका निगेटिव मान लें कि अगर सपोज मान लो निगेटिव चार्ज है, तो सिंपल सी बात है कि निगेटिव चार्ज मतलब निगेटिव पोटेंशियल। तो मैं बोलूँगा कि जब R पे है तो पोटेंशियल इन्फिनिटी है लेकिन निगेटिव पे है, तो निगेटिव से कहाँ जाएगा, 0। तो निगेटिव से कहाँ जाएगा, 0। तो ये क्या है, निगेटिव का, ये क्या है, पॉजिटिव का। लेकिन अगर आपके सामने ये चीज़ बोल दें कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, तो फिर कैसे बनेगा। तो देखिए दो पॉजिटिव हो जाओ, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, उसका ग्राफ एकदम सिमिलर बनता है, सिर्फ क्या होता है, ऊपर नीचे का डिफरेंस होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सबसे पहली बात क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दो पॉजिटिव का ले लेते हैं, अपने आप ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ये चीज़ हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव लेते हैं और यहाँ पे भी पॉजिटिव ले लेते हैं, ऐसे ये पॉजिटिव ऐसे पॉजिटिव, है ना। तो ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। हमें ये चीज़ पता है कि अगर R इज इक्वल टू 0 है, R 0 है, इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी है। मैं भी ऐसे बोलूँगी अगर R 0 है तो क्या है, इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे देखिए कि किसी भी एक पॉइंट यहाँ लेने, तो इस पॉइंट की वजह से पॉजिटिव
इस पॉइंट की वजह से भी पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन का कोई मसला नहीं है। यहाँ पे करेंगे के क्यू डिवाइडेड बाई आर, यहाँ पे भी करेंगे के क्यू डिवाइडेड बाई आर। इसका मतलब ये है कि बीच में कहीं पे भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या हो, जीरो हो, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल कम होगा, तो इन्फिनिटी से कम होगा पर जीरो नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी यहाँ पे करेंगे तो ये इसका भी कुछ ऐड होगा, इसका भी कुछ ऐड होगा। इसका मतलब यह है कि इन्फिनिटी से ऐसे होगा और ये भी इन्फिनिटी से ऐसे होगा, और यहाँ पे आगे क्या होगा, बीच में ये क्या होगा, ये है अगर आर है तो ये भी आर होगा, तो बीच में कहीं पे मिनिमम होगा। क्या होगा, बीच में कहीं पे मिनिमम होगा। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इसके इधर जाएंगे तब भी क्या होगा, पॉजिटिव, इसके इधर जाएंगे तब भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव ले लेते हैं, एक निगेटिव ले लेते हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज मान लेते हैं, अब हम लोग क्या करें, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो यहां से ये चीज बोलेंगे हम कि ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा है निगेटिव। तो एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। हमें ये चीज पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निगेटिव होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, ये निगेटिव है मतलब निगेटिव पोटेंशियल। R इज इक्वल टू 0 मतलब इन्फिनिटी, है ना। और यहां से ऐसे चलेंगे। अब यहां से ये चीज देखिए कि अगर कोई बीच में ऐसा आएगा कि जहां से ये R होगा और ये भी क्या होगा, R होगा, तो जब यहाँ जिस पॉइंट पे ये R होगा, ये R होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, यानी के क्यू डिवाइडेड बाय आर। के तो कांस्टेंट है, मैं बोलूंगा कि के इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ये वाली कांस्टेंट, ये वाली, तीनों चीज क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव रखोगे तो निगेटिव आएगा। तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी से आएगा और जीरो तक जाएगा, इन्फिनिटी से आएगा जीरो तक आएगा। अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी से आगे जाएंगे तो क्या होगा, कम होते चला जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा कि, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे रखूंगा तो इन्फिनिटी होगा पर निगेटिव में इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा पर पॉजिटिव में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या, इसकी वजह से पॉजिटिव, इसकी वजह से निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो होगा निगेटिव से उधर जाएंगे और यहाँ पे होगा प्लस है तो कुछ ऐसे आएगा। तो इस तरह का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसे। तो ये हमारे पास क्या था, पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल find the electric potential at a point, find the electric potential at a point A and B, A और B के पास क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसिडर करना है। तो हम क्या करते हैं, दो सिचुएशन लेते हैं। देखिए यहाँ पे सपोज मान लेते हैं एक पॉइंट Q चार्ज है, एक पॉजिटिव Q चार्ज है, और यहाँ से L डिस्टेंस पे अगर हम चले जाएं तो एक पॉइंट A है जो L पे है, L का क्या है, डिस्टेंस है। और यहाँ से और आगे बढ़ते हैं तो एक क्या है, एक और पॉजिटिव चार्ज है, और इससे और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है, B पॉइंट है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, अगर इनके बीच का डिस्टेंस देखें तो वो कितना है, L डिस्टेंस, और इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है, L। तो यहाँ से देखेंगे तो ये भी क्या है, L डिस्टेंस है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ से देखेंगे एक Q चार्ज है ना। अगर यहाँ पे देखें तो ये A है, और यहाँ पे देखें तो वही Q चार्ज है, लेकिन यहाँ पे देखेगा तो ये जो है वो क्या है, प्लस चार्ज है, और यहाँ पे देखेंगे तो माइनस चार्ज है। ये भी कितना है, तो ये भी हमारा कितना है, L डिस्टेंस,
और यहाँ से देखेंगे ये भी हमारा क्या है, एल डिस्टेंस है। और यहीं से आगे हम लोग बढ़ जाएं तो यहाँ पे हमारा क्या है, बी पॉइंट है। तो अगर हम बी पॉइंट को देखें तो ये क्या है, एल है। तो यहां से देखिए इस केस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में क्या होता है कि इसमें दोनों पॉजिटिव है, इसमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे ये चीज देखेंगे, हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है, कहाँ पे, ए पॉइंट पे। तो अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। तो वी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो अगर सपोज माने वी हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए, वी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए विच इज इक्वल टू, हमें ये चीज पता है कि किसी भी एक पॉइंट पे अगर हमें क्या करना है, किसी पॉइंट पार्टिकल, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चाहिए, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। अरे यही होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो इसका मतलब यह है कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पे होगा वो क्या होगा, के क्यू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो हमारा एल हो गया। उसके बाद से क्या है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर है मतलब डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं है। तो ये इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इतना, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होगा, वो के जो के इंटू चार्ज ऑफ ए क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास कितना हो गया, 2 के क्यू डिवाइडेड बाई एल। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट हो गया। लेकिन अगर सपोज मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बी चाहिए तो मैं ये चीज बोलूंगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट बी। तो सबसे पहली बात है कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना होगा, तो के क्यू क्या होगा, चार्ज, और आर क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इनके और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, एल एल एल, कितना हो गया, 3L। इसका मतलब 3L प्लस में इस चार्ज की वजह से यहाँ, तो यहाँ से देखेंगे तो क्या हो, के क्यू और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो कितना है, एल। इसका मतलब ये है कि वी भी जो होगा हमारा, वो क्या कर, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो इन दोनों को कॉमन लेंगे, जो हमारा कितना हो जाएगा, 3L। ये कितना हो गया, 3L। इससे ये कट जाएगा तो कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई 3 के क्यू। इसका मतलब ये होगा 4 के क्यू डिवाइडेड बाई 3L। तो ये चीज हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या था कि दोनों प्लस प्लस के थे, इसमें क्या है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या, पोटेंशियल एट ए वो कितना होगा, वो होगा इस चार्ज की वजह से, तो वो कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई एल। मैं हमको ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज की वजह से निगेटिव, क्योंकि वी को रखना विथ साइन। तो अब मैं ये चीज बोल दिया, तो यहाँ पे हमें ए चाहिए, तो ये पॉजिटिव के कारण, लेकिन यहाँ पे ये निगेटिव के कारण होगा। तो सबसे पहली बात है के लिख लेना है, क्यू को जो साइन के साथ लिखना है डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, 0, यानी यहाँ पे देखेंगे तो एक की वजह से पॉजिटिव, दूसरे की वजह से निगेटिव, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि वी चाहिए हमारा। तो सबसे पहली बात है पोटेंशियल एट बी। तो पोटेंशियल एट बी के लिए सबसे पहले क्या करना है, इस चार्ज की वजह से। तो यहाँ से देखेंगे तो इस चार्ज की वजह से क्या होगा, के, और इस चार्ज की वजह से क्यू डिवाइडेड बाई इन कितना, बी पे चाहिए तो एल 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 कितना हो गया, 3L प्लस में के क्यू के जगह पे कितना होगा, माइनस क्यू, क्योंकि इसकी वजह से निकाल रहे हैं। तो अब ये चीज पता होगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, वो एल। तो यहाँ से ये चीज देखेंगे कि इसमें से अगर हम ये चीज देखेंगे तो ये होगा के क्यू डिवाइडेड बाई 3L माइनस में के क्यू डिवाइडेड बाई एल। अब इन दोनों में से क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, 3L तो ले लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, के क्यू, यहाँ से कर लेंगे तो एल से एल कर गया 3 के क्यू। तो यहाँ से देखेंगे माइनस में 2 के क्यू डिवाइडेड बाई 3A। तो यहाँ से ये चीज हो गया। तो ये दो क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए वो क्वेश्चन में हम लोग आपके सामने लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे, यानी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन यही है कि इसको पहले साफ कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल find the electrical potential at point A। अब सिचुएशन क्या है,
तो सिंपल सिचुएशन उन्होंने क्या बोला है कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं Q, इसको बोलते हैं Q, इसको बोलते हैं Q, इसको बोलते हैं Q। यानी हमारे पास क्या है, एक प्रकार का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब यह है कि सबका साइड क्या है, L L L L, और जो ए पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल निकालना है एट सेंटर, यानी कहने का मतलब है कि सेंटर पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। हमें क्या करना है, सेंटर। अब हमें ये चीज़ पता है कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो तो हमारे पास एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन मैटर करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। अब मैं क्या बोलूँ उस चीज़ को देखो, Q Q Q Q, तो सॉल्व करते हैं इसको। हमें ये चीज़ पता है कि पोटेंशियल एट C या फिर पोटेंशियल एट A वो कितना होता है, K Q डिवाइडेड बाई R। ये क्या है, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। हमें क्या बोलूँगा उसको देखिए, हम सिर्फ एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं, वो Q। तो यहाँ पे K तो कांस्टेंट होता है, Q क्या होता है, चार्ज होता है इस चार्ज की वजह से। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इनके बीच में चाहिए। अब हमें ये चीज़ पता है कि ये चीज़ हम कैसे निकालेंगे, बड़ी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो यहाँ से ऐसे कर देंगे, ये कितना है, टोटल L है तो ये कितना होगा, L/2। ये टोटल कितना L, तो ये कितना होगा, L/2। अरे ये क्या होगा, L। और अकॉर्डिंग टू तो पाइथागोरस के हिसाब से अगर हम लोग ये चीज़ देखें तो ये हमारा कितना होगा, रूट के अंदर L/2 का स्क्वायर प्लस में L/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये चीज़ देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 2L² डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से यहाँ काट देंगे तो हमारे पास कितना होगा, L डिवाइडेड बाई √2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, L। तो यहाँ बोलेंगे L डिवाइडेड बाई √2। ये हमें क्या है, एक के कारण है। अब इस चीज़ को आप लोग देख के ये चीज़ कह सकते हैं कि जितना इसके बीच का डिस्टेंस है उतना ही इसके बीच का डिस्टेंस, उतना ही इसके बीच का, उतना ही इनके बीच का, और सबका चार्ज सेम है। इसका मतलब ये है कि एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4KQ डिवाइडेड बाई L√2। तो यहाँ से देखेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा 4√2KQ डिवाइडेड बाई L। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल जो हो गया वो क्या हो गया, पोटेंशियल एट A आ गया, वो कितना होगा, 4√2KQ डिवाइडेड बाई L। तो ये हमारे पास ऐसा आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और आज का लेक्चर को खत्म करते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक इंटरेस्ट जगाने के लिए थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपको लगना चाहिए कि हाँ थोड़ा बेहतर क्वेश्चन या कुछ अच्छा सीख के गए हैं, इसलिए मैं दे रहा हूँ। इट इज़ नॉट यूज फॉर बोर्ड, पर फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप जाओ तो कुछ अच्छा सीख के जाओ, है ना। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है ना, सीखना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ अच्छा सीख के जाओ, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट ए के ऊपर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चाहिए। अब ये चीज़ को देखिए, हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास रड दे रखा है, एक रड यानी थिन रड है जिसका सिर्फ क्या है, लंबाई है। तो इसका जो लंबाई है वो कितना है, L है, और इस यहाँ से A पॉइंट A है जिसका दूरी क्या है, A है, ये क्या है, A है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर पूरा चार्ज्ड है, यानी ये रड के ऊपर क्या है, पूरा चार्ज्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। वो क्या दे रखा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो दे रखा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। हमें क्या करना है, यहाँ पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि जब यहाँ से हम पोटेंशियल निकालेंगे
तो अगर एक चार्ज होता तो हम क्या फॉर्मूला लगाते, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एक चार्ज होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज है, यानी पूरे रड में चार्ज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे से चार्ज का निकाल लो, फिर उसको क्या करना, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा सॉल्व करने का क्या टेक्निक है। सॉल्व करने का बेसिक टेक्निक यही है कि ये तो हमारा क्या है, रड है जिसके ऊपर पूरा क्या है, चार्ज है ना। तो इसका जो लेंथ है वो क्या है, एल लेंथ है, और यहाँ से क्या है, यह है एल लेंथ और यह है ए, ये है एल लेंथ, यह ए, और यहाँ पॉइंट ए है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी भी एक जनरल आर डिस्टेंस पे आ जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से किसी भी जनरल आर डिस्टेंस पे आ गए, आर पे आके छोटा सा डी आर कंसीडर करते हैं। आर पे आके छोटा सा डी आर कंसीडर करते हैं, आर पे आके छोटा सा डी आर कंसीडर करते हैं। हमें ये चीज़ पता है कि ये जो छोटा सा डी आर है, इस छोटे से डी आर में छोटा सा डी क्यू होगा, छोटे से डी आर में छोटा सा डी क्यू होगा। इसका मतलब ये है कि इस छोटे से डी क्यू के कारण, यानी यहाँ पे जो हमारा छोटा सा डी क्यू है, यहाँ पे छोटा सा जो डी क्यू है, इस छोटे से डी क्यू के कारण यहाँ पे क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। वो कितना होगा, वो जो पोटेंशियल होगा डी वी, यानी छोटा सा पोटेंशियल एट ए, वो होगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर। अब मैं ये चीज़ बोलूँगा कि हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, यानी टोटल निकालना है। तो अगर हमें टोटल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो के क्या हो जाएगा, बाहर इंटू डी आर बाई आर, ये चीज़ हमारे पास हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ लगाना है। तो यहाँ से ये चीज़ देखेंगे कि ये डी क्यू है, सॉरी ये क्या है, डी क्यू। अब हमें क्या करना है, डी क्यू का वैल्यू रखना है। तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, हमें जो लेमडा दे रखा है वो क्या है, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एल। डी एल या डी आर, हम ये बताते हैं कि छोटे से लेंथ में छोटा सा चार्ज होता है, तो हमें छोटा सा चार्ज चाहिए, तो लेमडा इंटू डी आर, ये चीज़ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, डी क्यू को रिप्लेस कर देंगे इससे। तो जैसे हम इसको थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, इसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से होगा मेरा कि पोटेंशियल तो यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से देखेंगे तो वी है, यानी टोटल पोटेंशियल होगा ऑल द रड के कारण, वो कितना होगा। अब के तो यही है और डी क्यू की जगह पे क्या करेंगे, लेमडा इंटू डी आर डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से देखेंगे कि आर हमारे पास क्या है, अब लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट हमारा आर हमारा कहाँ से, यहाँ से मेजर है, यहाँ से मेजर करेंगे तो फर्स्ट हमारा ये होता है, लास्ट हमारा ये होता है। मैं बोलूँगा इधर से जाएंगे, तो इधर से जा रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट ये होता है, लास्ट पॉइंट ये हो। इसका मतलब है इनिशियल हमारा कितना ए है, फाइनल हमारा कितना है ए प्लस एल, क्योंकि इतने ही दूर में क्या है, चार्ज है। तो जितने दूर में चार्ज है उतने दूर में हमको क्या करना, लेंथ को लेना है। तो यहाँ से अगर हम बोलेंगे तो के लेमडा है ना, आर है हमारा, तो ये हमारा डी आर डिवाइड बाई आर, तो ए प्लस एल। हमें पता है कि 1/r का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग। तो यहाँ से बोलेंगे वी ए जो हमारा होगा वो कितना होगा, के लेमडा वो कितना होगा, लॉग एल एन वो क्या होगा, आर ए से ए प्लस एल। तो यहाँ से बोलेंगे वी ए हमारा जो होगा वो के लेमडा एल एन के जगह पे क्या होगा, एल एन ए प्लस ए एल माइनस में एल एन ए की जगह इतना हो जाएगा। तो वी ए जो हमारा होगा वो कितना होगा, के लेमडा। अब यहाँ से इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस एल डिवाइडेड बाई ए, ये हमारा आ गया। तो ऐसे बहुत सारा आपके पास क्या करता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो आज हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, किसी भी चार्ज के कारण। और उसी लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद से वो अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग पहले नहीं लिए। हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है हम माने पूरा पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफिनीशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब पोटेंशियल पढ़ाएंगे तो सब हम एक ही साथ पढ़ा देंगे। तो आज करते हैं समाप्त। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।